एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम अदर देन फंजाई एंड बैक्टीरिया, अदर देन दैट अदर डिजीज कॉजिंग प्लांट पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे कभी क्वेश्चंस नहीं पूछता है। तो इसीलिए समझना हमें सब कुछ है ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम लिख सके। लेकिन जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हम इतना कोशिश करना कि वो हम पढ़ते पढ़ते ही उसे याद कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अभी देखो, जस्ट इसके पिछले लेक्चर में हमने बैक्टीरियाज को अच्छे से डिस्कस किया था, राइट? तो जो बैक्टीरियाज है ना, मॉलिक्यूल्स उन्हीं के जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बस उनके अंदर एक फर्क होता है कि उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होने के कारण वो क्या होते हैं, थोड़े से ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स वर्ड का ही मतलब होता है, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, मॉलिस एंड क्यूटिस। मॉलिस का मतलब ही सॉफ्ट होता है एंड क्यूटिस मतलब स्किन। तो क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो इनकी स्किन कैसी है? सॉफ्ट है। अब आप इसको समझना, बेसिकली मॉलिक्यूल्स जैसे कि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ना, प्रोकैरियोटिक नेचर का है। मॉलिक्यूल्स के वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस फर्क इतना है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो बहुत स्मॉल होते हैं, टिपिकली 200 से 300 नैनोमीटर साइज के होते हैं। ऑब्वियसली खुद की साइज स्मॉल है तो जीनोम भी स्मॉल प्रेजेंट होता है। इनमें या तो मोशन पॉसिबल नहीं है या तो मूवमेंट नहीं होती है, अगर होती है तो ग्लाइडिंग के थ्रू होती है। ठीक है, या फिर ट्विस्टिंग के थ्रू होती है। ठीक है, यानी कि ग्लाइड करना मतलब ऐसे घिसक घिसक के मूव करना, या फिर ट्विस्ट करके मूव करना, घूम के मूव करना। ये दो वे में इनके अंदर मूवमेंट होती है। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर भी जो इसका सबसे बेस्ट नोन जीनस है माइकोप्लाज्मा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, 2 मार्क्स में जनरली ये क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मास क्या होती हैं? दीज आर द स्मॉलेस्ट wall-less trilaminar membrane containing प्लियोमॉर्फिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि मॉलिक्यूल्स क्लास को बिलोंग करती हैं। तो अगर हमसे 1 मार्क में पूछा जाए तो ये तो पूरा प्रॉपर डेफिनेशन हमें की पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं, वॉल लेस होती हैं। ठीक है, वॉल नहीं होता तो क्या प्रेजेंट होता है? उसकी जगह पे एक ट्राइलेमिनार मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब कोई फिक्स्ड शेप एंड साइज प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है सेल, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी नहीं प्रेजेंट होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आपको मेंशन करनी है कि ये किसको बिलोंग करते हैं? क्लास मॉलिक्यूल्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो ये की पॉइंट्स को हमें मेंशन करना होगा। अगर मान लो ये सेम क्वेश्चन डिफाइन माइकोप्लाज्मा 1 मार्क से ज्यादा में आता है तो यही जो पॉइंट्स है इन्हीं को हमें इलाबोरेट कर देना है। जैसे कि माइकोप्लाज्मास आर द स्मॉलेस्ट, इसमें आप लिख सकते हो बैक्टीरिया लाइक, है ना, बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड बाय द एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है तो क्या प्रेजेंट है? एक ट्राइलेमिनार मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ट्राई लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लियोमॉर्फिक नेचर के होते हैं, फिक्स शेप साइज कुछ नहीं होता। इसके अलावा जब आप बोलते हो कि दीज आर प्रोकैरियोटिक तो उसके अंदर ही आप 2-3 पॉइंट्स बना सकते हो, जैसे कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हम मेंशन कर सकते हैं। एंड देन फाइनली ये क्लास मॉलिक्यूल्स को बिलोंग करते हैं, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि प्लांट पैथोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बताओ क्या होता है। तो प्लांट पैथोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हम क्यों पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मास को? क्योंकि ये डिजीज कॉज करते हैं, और जो प्लांट में डिजीज कॉज करने वाले माइकोप्लाज्मास हैं उनको हम जनरली फाइटोप्लाज्मास कहते हैं। और ये प्लांट के फ्लोएम टिश्यूज में रिसाइड करते हैं एंड दे आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? जो कि ये बैक्टीरिया को कैरी करेंगे फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। तो जैसे कि लीफ हॉपर हो गया, वैसे वेक्टर्स के थ्रू ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट होता है। एंड कहां पे रिसाइड करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम टिश्यू में रिसाइड करता है। ठीक है, तो वंस अगेन सिंस दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, माइकोप्लाज्मास आर द स्मॉलेस्ट वॉल-लेस trilaminar membrane containing pleomorphic prokaryotic organisms that belong to class molecules. In plant pathology, these are known to cause diseases, and plant में disease cause करता है तो that is phytoplasma. They reside in phloem tissue and are transmitted by insect vectors. Okay.
तो अभी हमने मॉलिक्यूल्स पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने माइकोप्लाज्मास पढ़ा। अब माइकोप्लाज्मास दो टाइप के होते हैं, ठीक है, और द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टाइप्स, फाइटोप्लाज्मास एंड स्पाइरोप्लाज्मा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज वेरी 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 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। तो हमें अच्छे से समझना है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो बेसिक कुछ कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है, बस हमें उसे डिफरेंस को ही याद रखना है। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया कि माइकोप्लाज्मास क्या है, एक्चुअली में बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं, बस इनको हमने अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, उसकी जगह पे एक ट्राइलेमिनार मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनको एक जगह से दूसरे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में ट्रांसमिट होने के लिए वेक्टर की नीड होती है, बस कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। पॉइंट्स तो वही रहेंगे, जो बैक्टीरिया के थे वो इसमें रहेंगे, और जो माइकोप्लाज्मा के हैं वही, माइकोप्लाज्मा का टाइप ही है फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा, तो पॉइंट्स वही रहने वाले। कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर आप फाइटोप्लाज्मा को देखोगे, दिस इज योर फाइटोप्लाज्मा, तो ये एक आपको दिखेगी, ये जो दिख रही है आप ट्राइलेमिनार ट्राइलेयर्ड सेल मेम्ब्रेन देख पा रहे हो, और डीएनए जो इसका होता है वो कॉइल्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये जो जनरली होते हैं लीफ हॉपर के थ्रू कैरी होते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। ये कौन कौन से टाइप के डिजीज कॉज करते हैं, एक्चुअली पता है, जो बेसिक मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखने को मिलता है ना, अगर हमें देखना है कि एक पर्टिकुलर प्लांट को ये फाइटोप्लाज्मा ने अटैक किया है, तो वो होता है ग्रेजुअल येलोइंग या फिर रेडनिंग ऑफ लीव्स। तो अगर लीव्स ग्रेजुअली येलो हो रहे हैं या ग्रेजुअली रेड हो रहे हैं, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो शो करता है कि हो सकता है ये पर्टिकुलर प्लांट फाइटोप्लाज्मा से क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, पपाया बंची टॉप, है ना, विचेस ब्रूम, पोटैटोज विचेस ब्रूम, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। स्पाइरोप्लाज्मा भी सेम है, स्पाइरोप्लाज्मा भी वेक्टर के थ्रू कैरी होता है। स्पाइरोप्लाज्मास में बेसिकली स्विमिंग मोटिलिटी प्रेजेंट होती है, कोई फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, कोई ऐसे लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, लेकिन ये मूव कर सकते हैं, ठीक है, जनरली ग्राम पॉजिटिव होते हैं। अब मैं इसको इतने रफ वे में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि की चीज जो है ना वो आपको यहाँ पे समझ में आएगी, बस ये समझ लो। अब अगर हमें ये पॉइंट समझ में आ गए ना, तो अगर आपको फाइटोप्लाज्मा को एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जा रहा है तो आप अलग से ये पॉइंट्स उसमें लिख दोगे तो वो एक्सप्लेन हो जाएगा, स्पाइरोप्लाज्मा को अलग से एक्सप्लेन करना हो तो भी हो जाएगा, और अगर आपसे डिफरेंस पूछता है जो कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, तो भी आप इस पर्टिकुलर स्लाइड के थ्रू आराम से कर सकते हो। तो शुरू करते हैं फिर। देखो फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, सबसे पहले शेप की बात करें तो फाइटोप्लाज्मा इररेगुलर शेप्ड होते हैं या फिर प्लियोमॉर्फिक होते हैं, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। वाइल स्पाइरोप्लाज्मा टर्म से ही समझ में आ रहा है, स्पाइरो का मतलब यहाँ पे स्पाइरल है, तो ये कैसे होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं। इसके पिछले वाले स्लाइड में स्पाइरोप्लाज्मा की इमेज मैंने अटैच की थी, ये है आपके स्पाइरोप्लाज्मा जो कैसे हैं, स्पाइरल शेप के। अब बात करते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल तो दोनों में ही नहीं होता, चाहे फाइटोप्लाज्मा हो चाहे स्पाइरोप्लाज्मा हो, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तभी तो ये बैक्टीरिया से अलग है ना। तो बोथ ऑफ देम लैक अ रिजिड सेल वॉल, लेकिन स्पाइरोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर फिर भी थोड़ा सा मोर वेल डिफाइंड होता है कंपेयर टू फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। देन फाइटोप्लाज्मास नॉन मोटाइल होते हैं, स्पाइरोप्लाज्मास मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट, लेकिन फ्लेक्सिंग, ग्लाइडिंग, ट्विस्टिंग के थ्रू मूव कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद फाइटोप्लाज्मा कहाँ पे मिलता है आपको प्लांट में, प्लांट की फ्लोएम में, फ्लोएम सीव ट्यूब ऑफ प्लांट में फाइटोप्लाज्मा मिलेगा। यहाँ स्पाइरोप्लाज्मा भी आपको फ्लोएम में मिल जाएगा, लेकिन फाइटोप्लाज्मा के कंपैरिजन में कम, लेस कॉमन होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन मेनली बाय लीफ हॉपर, स्पाइरोप्लाज्मा की ट्रांसमिशन भी लीफ हॉपर के थ्रू होती है, समटाइम्स इट इज आल्सो कैरिड बाय बीटल्स। एंड कल्टीवेशन एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, फाइटोप्लाज्मास को आप कभी भी आर्टिफिशियल मीडिया में कल्चर नहीं कर सकते, लेकिन आप स्पाइरोप्लाज्मा को कर सकते हो। तो ये 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। तो अगर देखो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको फाइटोप्लाज्मा को ब्रीफ करने के लिए बोलेगा तो भी आप इससे पॉइंट्स बना सकते हो, पहले तो आप पहले की नॉलेज से पॉइंट्स बना सकते हो, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्लांट में डिजीज कॉजिंग माइकोप्लाज्मा है वो आपका फाइटोप्लाज्मा हो गया, तो माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर्स पहले एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद शेप इरेगुलर होता है, सेल वॉल एक रिजिड सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, प्लांट में फ्लोएम ट्यूब में रहते हैं, लीफ ऑपर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, आर्टिफिशियली कल्चर नहीं किए जा सकते, ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल्स होता है खत्म, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के अंदर भी हमने उसका एक स्पेशल जीनस डिस्कस किया, माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर हमने फाइटोप्लाज्मा एंड स्पाइरोप्लाज्मा को समझा। आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम
रिकेट्सिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फेस्टीरियस बैक्टीरिया की। ये बहुत सिंपल है, ये भी बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, और इनको हम रिकेट्सिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलने का हमारा रीजन ये होता है क्योंकि एक रिकेट्सिया एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बेसिकली इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जब तक एक होस्ट के लिविंग सेल में नहीं रहेगा तब तक सरवाइव नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये एक ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, और इसी के तरह से जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं लाइक मतलब रिकेट्सिया के मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, लाइफस्टाइल वाइज सिमिलर जो हमें बैक्टीरिया मिलते हैं उन्हें हम रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं, या फिर फेस्टीरियस बैक्टीरियाज बोल सकते हैं। तो फेस्टीरियस फ्लोएम इनहिबिटिंग बैक्टीरियाज भी होते हैं, फेस्टीरियस जाइलम इनहिबिटिंग बैक्टीरियाज भी होते हैं। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है उसमें म्यूरामिक एसिड एंड डीएपी प्रेजेंट होता है। और इसके बारे में अगर मैं बोलूं, ये इसके रिगार्डिंग तो मैंने ऐसे कोई क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में नहीं देखे हैं। अगर आता है क्वेश्चन तो एक पॉइंट मेंशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दैट इज कि ये इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि बिना एक लिविंग होस्ट के ये सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। और उसके बाद आप क्या मेंशन कर सकते हो कि ये मोस्टली ग्राम नेगेटिव होते हैं, रिएक्शन में नॉन मोटाइल है, एंड इसके अलावे कौन कौन से टाइप के डिजीज कॉज करते हैं, तो जैसे कि रिगोस लीफ कर्ल ऑफ क्लोवर, पियर्स डिसीज ऑफ ग्रेप वाइन एंड एप्पल, इस टाइप के डिजीजेस ये कॉज करते हैं। तो रिकेट्सिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मुझे लगता है ये कुछ ही पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिकेट्सिया लाइक क्यों बोलते हैं हम इन्हें, क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिना लिविंग होस्ट सेल के सरवाइव नहीं कर सकते। दो टाइप के होते हैं, फेस्टीडियस फ्लोएम इनहिबिटिंग बैक्टीरिया एंड फेस्टीडियस जाइलम इनहिबिटिंग बैक्टीरिया। नॉन मोटाइल होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है, इनका भी ट्रांसमिशन लीफ हॉपर्स के थ्रू होता है। एंड ये किस टाइप के डिजीज कॉज करते हैं, रिगोस लीफ कर्ल ऑफ क्लोवर, पियर्स डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन। ठीक है, इसके अलावा आपके एक और ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। अच्छा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआस क्या होते हैं, क्योंकि आपको 2 मार्क में या 1 मार्क में डेफिनेशन पूछ सकता है प्रोटोजोआ का। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो protozoas are unicellular eukaryotic organisms that may be free living or parasitic and often move using flagella, cilia and pseudopodia। तो इसके अंदर की जो टर्म्स है ना आपके, वो ये है कि ये यूनिसेल्युलर है। सबसे पहले तो प्रोटोजोआ, तो तुम टर्म से ही समझ जाओ, एकदम ही प्रिमिटिव की हम बात करें। ठीक है, तो ये क्या कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक है। ठीक है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाले, भले सिंगल सेल्ड है लेकिन सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट हैं, सेल वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, एंड ये फ्री लिविंग भी हो सकती है, पैरासिटिक भी हो सकती है, और मूवमेंट इनके अंदर फ्लैजिला के थ्रू हो सकता है, सीलिया के थ्रू हो सकता है, या फिर सूडोपोडियाज यानी कि फॉल्स लेग्स के थ्रू हो सकता है। जो आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआज होते हैं, अब स्पेसिफिकली अगर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ पूछेगा तो जो प्रोटोजोआज जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है वो फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिला को मैं पहले भी बैक्टीरिया वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये एक एपेंडेज है। ठीक है, एक एक्सटेंशन होता है बॉडी का जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के केस में, क्योंकि इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो सिंगल सेल ही सारे काम करेगा, तो इसमें ये जो फ्लैजिला है ये लोकोमोशन के साथ साथ फीडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो दो तरीके से काम करता है। पहले तो एक्ट एज अ मोटर, ठीक है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जो आपका फ्लैजिला है वो तो मेजर लोकोमोटरी ऑर्गन है। इसके साथ साथ ये फीडिंग भी करने में हेल्प करता है। कैसे, जैसे वाटर में ये मूव करता है ना, तो वाटर करंट जनरेट होती है, तो अगर उसको आसपास कहीं खाना दिखता है तो वो उसके पास मूवमेंट करता है जिससे कि वो खाना इस ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़े। ठीक है, और इसके अलावा लोकोमोशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है, हार्मफुल स्टिमुलाई से दूर हटना, ठीक है, फूड के पास जाना, उसके लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल होता ही है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि सिंगल सेल को ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो आप फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में की पॉइंट, मेजर पॉइंट क्या याद रखोगे कि जो इसका फ्लैजिला है ये दो मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है, द फंक्शन ऑफ फीडिंग एंड द फंक्शन ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, ये प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करते हैं, टिपिकली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन
कोई कोई ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं एंड ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। जनरल कैरेक्टर्स में यही है कि फ्लैजिला लोकोमोशन फीडिंग दोनों के लिए यूज होता है। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, जनरली वाटर एक्वाटिक इन्वायरमेंट में या फिर वाटर में ही देखने को मिलते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको जो की पॉइंट लेके जाना है, प्रोटोजोआ को डिफाइन करने आना चाहिए।